रामायण का सबसे खूबसूरत पात्र हनुमान जी। वो सिर्फ एक भक्त नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और साहस का सजीव रूप है। कहते हैं हनुमान स्वयं रुद्र यानी भगवान शिव का अवतार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब श्री राम इस धरती को छोड़कर अपने लोक चले गए, तो हनुमान जी आज भी जीवित क्यों हैं और उनके अमर रहने का रहस्य क्या है? रामायण हमें इसका अद्भुत उत्तर देती है। जब हनुमान माता सीता तक श्री राम का संदेश लेकर पहुंचे, तो महीनों से दुख में डूबी सीता मैया की आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण जगी। उस पल उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया, तुम इस सृष्टि के अंत तक जीवित रहोगे। और तभी से हनुमान चिरंजीवी यानी अमर हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हनुमान के अमर होने का रहस्य उनके बचपन से जुड़ा है। एक दिन छोटे हनुमान ने आकाश में चमकते सूर्य को एक लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए वे सीधे आकाश की ओर उड़ चले। संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवताओं ने देखा, बाल हनुमान तो सूर्य को निगलने जा रहे हैं। तभी इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया। हनुमान धरती पर गिर पड़े, घायल हो गए। क्रोधित होकर पवन देव, उनके पिता, ने पूरी दुनिया से हवा रोक दी। बिना हवा के संसार थम गया। तब सभी देवता हनुमान के पास पहुंचे, उन्हें ठीक किया और हर देवता ने अपनी एक एक शक्ति उन्हें भेंट की। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, जब तक ब्रह्मांड रहेगा तुम जीवित रहोगे। यही कारण है कि हनुमान आज भी हमारे बीच है, भले ही अदृश्य रूप में, लेकिन हर उस जगह मौजूद हैं जहां राम नाम गूंजता है। महाभारत के समय भी उनका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है भीम से उनका सामना हुआ था और अर्जुन ने युद्ध से पहले उनसे आशीर्वाद लिया था। हनुमान स्वयं अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान और इसी कारण कोई अर्जुन को हरा नहीं सका। तुलसीदास जी ने भी कहा था, रामचरितमानस की रचना करने से पहले उन्होंने स्वयं हनुमान जी से रामायण की कथा सुनी थी। यानी हमारे प्रिय हनुमान चालीसा के शब्द भी हनुमान की कृपा से ही जन्मे। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, अगर हनुमान आज भी जीवित है तो कहाँ है वो और सामने क्यों नहीं आते? श्रीलंका के लोग मानते हैं कि पिदरू पर्वत पर एक जनजाति रहती है जो हनुमान को अपना इष्ट देवता मानती है। हर 41 साल में वे चरण पूजा करते हैं। कहते हैं उस रात हनुमान वहां आते हैं। हनुमान जी के अमरत्व से जुड़ी एक और रहस्यमयी कथा है। जब श्री राम धरती से विदा लेने वाले थे, हनुमान ने अयोध्या को पूरी तरह घेर लिया था ताकि यमराज राम को लेने ना आ सके। राम जानते थे कि जब तक हनुमान हैं, यमराज का आना असंभव है। तब श्री राम ने अपनी अंगूठी सरयू नदी में डाल दी और कहा, हनुमान, यह सीता की आखिरी निशानी है, जाकर इसे लाओ। हनुमान नदी में उतरे और ढूंढते ढूंढते पहुंच गए पाताल लोक। वहां उनकी मुलाकात हुई नागराज वासुकी से, जो स्वयं भगवान शिव के गले का हार है। वासुकी ने कहा, देखो यहाँ असंख्य अंगूठियां हैं, सब पर लिखा है राम। बताओ तुम किस राम की अंगूठी लेने आए हो? हनुमान आश्चर्यचकित रह गए। हर अंगूठी बिल्कुल समान थी, हर एक पर लिखा था राम। तब वासुकी मुस्कुराए और बोले, हनुमान, ये एक नहीं, अनगिनत ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में एक राम है, एक हनुमान है, एक कथा है। अगर आपको लगता है कि मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले मार्वल की मूवी ने समझाया है, तो आप कुछ हद तक गलत है, क्योंकि हनुमान जी मल्टी यूनिवर्स के इस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले रामायण में ही समझा चुके हैं। हम आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। जिस वासुकी से वो बात कर रहे थे, वो स्वयं अमर है, क्योंकि जब तक शिव है वासुकी है, और जब तक शिव है हनुमान है, क्योंकि हनुमान शिव का ही रूप है, रुद्रावतार। तो अब आप समझ गए होंगे हनुमान अमर क्यों है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा वो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कहा जाता है हनुमान आज भी विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे, हनुमान उनके साथ मिलकर कलिराज का अंत करेंगे और तब वो कल्कि को देंगे अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां और 33 कोटि देवताओं की शक्तियां। यही कारण है कि हनुमान आज भी हमारे साथ है, सदैव अदृश्य, पर हर उस स्थान पर जहां राम नाम का उच्चारण होता है। तो अगली बार जब आप जय हनुमान कहें, तो याद रखिए वो बस सुन नहीं रहे, वो वहीं हैं,
आपके पास। अगर आपको हमारा ये पौराणिक इतिहास पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि हमारे देवताओं की अद्भुत कथाएं और भी लोगों तक पहुंच सकें। जुड़े रहिए डिवाइन डेटी के साथ ऐसी ही और रोचक व प्रेरणादायक कथाएं जानने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।